नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको इस चैनल पर चतुर्थ सेमेस्टर की प्रत्येक विषय की क्लासेस दी जा रही हैं, वैसे ही आज अभिषेक सर के द्वारा लाइव क्लास गणित की यह 12वीं क्लास है। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, आई बटन पर टच करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट की लिंक आपको दी जा रही है, आप वहां से देखिए। और यह मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं, यदि आपने प्रत्येक विषय की एक एक वीडियो की देख ली तो आपके परीक्षा में पूरे से पूरे अंक आएंगे, यह मैं वादा करता हूं। साथियों, आज आपको अभिषेक सर बेलन और शंकु पढ़ाएंगे। क्या प्रश्न इसके हैं, क्या कंसेप्ट हैं, क्या फार्मूले आप यूज करेंगे, फार्मूले याद करने की ट्रिक, यह ट्रिक आज बेहतरीन रहेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, अभी तक इस सीरीज़ में 11 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने अभी तक वर्ग, करणी, कणिगत राशि से लेके वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये सब कवर करवा दिया है। पिछली क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा और उसके बाद जो यूनिट 11 थी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कवर हो चुकी है। अब आज मैं यूनिट 12 आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लंबवर्ती बेलन तथा लंबवर्ती शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। साथियों, ये यूनिट आज फिर ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मैं आपका सिलेबस बहुत जल्द से जल्द फिनिश करने की सोच रहा हूँ, जिसमें आप लोग अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसमें 100% आपके जो बनाए गए नोट्स से ही आएगा, इतनी गारंटी है हम सब लोगों की, जितना भी आपको तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और एक आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारे सभी सब्जेक्ट पे आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है और एक बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय, जिसमें सबसे पहला है लंबवर्ती बेलन। लंबवर्ती बेलन क्या होता है? हम पहले बेलन, इसमें दो ही टॉपिक मुख्य हैं, बेलन और शंकु। इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखते हैं क्या होता है। लंबवर्ती बेलन, किसी आयत को उसके भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को लंबवर्ती बेलन कहते हैं। कोई आयत है, जैसे भाई कोई आयत है, जैसे ये पन्ना ही समझ लो। पन्ना, ये जो पेज है ये क्या है? आयत है एक प्रकार का। इसको उसके भुजा के परितः, कोई एक भुजा, चाहे इसकी ये वाली भुजा हो चाहे ये वाली भुजा हो। रुको मैं अलग से एक पेपर आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे ये एक आयताकार पेज है, देखिए इसके एक भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं, छोटी हो या बड़ी, दो भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की। तो ये एक आयत हो गया। कह रहा है किसी आयत को उसके भुजा के परितः, किसी भी एक भुजा, चाहे ये वाली भुजा हो चाहे ये वाली भुजा हो, उसके परितः घुमाने से बने ठोस को लंबवर्ती बेलन कहते हैं। इसको अगर हम परितः घुमा दें, ये तो हम मान लेते हैं ठोस है, ठीक है। इसको परितः घुमा दें, ऐसे कर दें, मतलब ऐसे बनाते हुए नहीं बनना, ऐसे मतलब मोड़ दें और उसको चिपका दें, तो ये क्या बन जाएगा? एक प्रकार का बेलन बन जाएगा, ठीक है। तो जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई बेलन की ऊंचाई हो जाती है तथा दूसरी भुजा बेलन की आधार की त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। तो हम जो है इस भुजा के परितः बुझाएंगे, जैसे ये है, इसको हम ये पेज है, इसको ऐसे मोड़ के लगा दिया, जैसे ये है, ये इसकी ऊंचाई h है मान लीजिए और ये जो इसकी लंबाई है वो l है, ठीक है। अब जब हम इसको ऐसे मोड़ के बना दें, बेलन बना देंगे अच्छे से, तो इसकी ये ऊंचाई हो, जो इसकी ऊंचाई है ये भी h हो जाएगी और जो ये आधार की त्रिज्या थी वो क्या हो जाएगी? ये आधार की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। ये r हो जाएगी, एक साइड r हो जाएगी, डबल वो व्यास में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगी? r हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है? जैसे घुमाया
तो ये इसके जितना भी ये गोल वाला होगा बाहर का जितना भी पृष्ठ है, बन नहीं रहा है आपको दिखाते हुए, नहीं तो मैं अच्छे से समझा दूँ आपको। जितना भी ये बाहर का जो कवर एरिया है वो हमारा वक्र पृष्ठ होता है। वक्र मतलब गोल गोल, जितना भी ये पूरा जो बाहर का एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है? आयताकार शीट का क्षेत्रफल। इसकी जितनी भी शीट का जितना भी क्षेत्रफल होगा उतना इसका होगा। तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई इसकी क्या है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है भाई इसको घुमाएंगे तो आधार का क्षेत्रफल ये गोलाकार होगा। क्या होगा? इसका एक गोलाकार होगा। गोल है मतलब सर्किल होगा। सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का परिमाप, बेलन का आधार का परिमाप, आधार जो का परिमाप होगा वो परिध होगी इसकी। क्या होगी? परिध। परिध होती है सर्किल की। परिध जो है क्या होती है? 2 पाई। एक सर्किल होता है उसकी परिध होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा, परिध होगा। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? उसकी परिध हो गई। बेलन के आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो परिध आधार का परिमाप कितना है? 2 पाई आर, यानी परिध गुणे एच, 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, कंसेप्ट सीखिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। बेलन का 3 चीज़ें होती हैं, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और वक्र पृष्ठ। यही 3 चीज़ों में से क्वेश्चन आपको देगा, हो जाएगा। जैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो पहला तो होगा कि उसका ऊपर वाला एरिया कितना है, इसको हमने कवर किया। 3 चीज़ें होंगी। पहला तो इसका ऊपर वाला एरिया वक्र पृष्ठ, ठीक है। दूसरा इसके आधार का क्षेत्रफल, और तीसरा क्या है? उसका ऊपर वाला और नीचे वाला। देखिए ऐसे इसमें समझिए, पहला तो इसका वक्र पृष्ठ हो गया जो ऊपर वाला जितना भी है एरिया, ठीक है। दूसरा आधार का क्षेत्रफल नीचे वाला, तीसरा ऊपर वाला। 3 चीज़ें होती ना, पहले नीचे वाला होगा फिर ऊपर वाला। तो दोनों गोलाकार है तो उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ कैसे आ जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर आ जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिक से समझा दिया कि कैसे आया। लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूले याद कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन ही आते हैं। ये नहीं, प्रूफ कोई नहीं करवाता आपसे सूत्र, क्वेश्चन ही आते हैं, आपको आना चाहिए बस। लेकिन ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। बेलन का आयतन क्या है? प्रत्येक वृत्ताकार शीट द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। प्रत्येक वृत्ताकार शीट द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसमें पाई आर स्क्वायर गुणे एच, पाई आर स्क्वायर गुणे एच। तो बेलन का आयतन क्या होगा? प्रत्येक वृत्ताकार शीट द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ऊंचाई एच होता है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये 3 फार्मूले थे बेलन में। एक तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको पता है, एच ऊंचाई होगी, आर त्रिज्या होगी, तो ये सब आपको पता है। तो 3 ये फार्मूले आप याद कर लीजिए बेलन में। बेलन का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए आप चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ यानी ऊंचाई h दे रखी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r दे रखी है 7 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 गुणे पाई की जगह 22/7 डालेंगे, आर की जगह 7 और एच की जगह 14। 7 से 7 कट गया, इन सब की गुणा कर लीजिए, आ जाएगा 22 दूना 44 गुणे 14। 14 चक्कू 56, 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 14 चक्कू 56, 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, वक्र पृष्ठ निकल आया।
ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है। 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, h क्या है 14, आर है 7, इससे 7 हटा दो, 22 दूना 44, 14 6 20 1 21, ठीक। 44 गुणे 21 करते हैं, 1 चक्कू 4, 1 2 चक्कू 4, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 4 8 4 12, 8 1 9, 924 जो आ गया, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें ऊंचाई दे रखी थी और त्रिज्या दे रखी थी, आपसे वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा था। वक्रपृष्ठ 2πr होता है, उससे हमने निकाल लिया। संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर होता है, उससे हम निकाल लिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन और संपूर्ण, देखिए ये बेलन है हमारा, ठीक है, ये बेलन है हमारा। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 18, और ये बेलन का व्यास यानी ये पूरी दे रखी है 28। व्यास 28 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14, ठीक है। क्योंकि डी बराबर व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, इसलिए आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधार इसमें जो व्यास है 28 सेंटीमीटर पूरा दे रखा है, यानी आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 28/2, भाई त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारा 14 सेंटीमीटर ये हो गई। ऊंचाई हमारी h बराबर आर, ये 14 सेंटीमीटर हो गई। h हमारा दे रखा है कितना? 18 सेंटीमीटर। अब हमको कुछ भी पूछे h और आर ही मेन होता है। बेलन का आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हमने सूत्र पर ही रखा है, क्या होता है बेलन का आयतन? πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो πr²h, ठीक है। πr² को हम करते हैं, पाई को 22/7 होता है, वैल्यू कितनी होती है? 22/7 पाई की। आर की हमारी वैल्यू कितनी आई है? आर की वैल्यू आई है 14, r² यानी 14 गुणे 14 गुणे h क्या है? 28 दे रखी है। h हमारी वैल्यू कितनी है? 18 दे रखी है। इनकी जब गुणा करेंगे, 7 एकम 7 दूनी 14, यानी 22 गुणे 28 गुणे 18। इनके आप जब गुणा करेंगे 11,088 घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आप गुणा करना नहीं सिखाऊंगा मैं, ये आपको 7वें 8वें में पढ़ाया जाता है। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन आपको पता है 1/3, सॉरी आयतन तो हम निकाल चुके थे, संपूर्ण पृष्ठ बताना है ना। संपूर्ण पृष्ठ, भाई हमने आयतन निकाल लिया ना। दो चीज़ें पूछ रहा है, बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। आयतन निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ बचा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है तो क्या होता है? 2πr। ये देख लीजिए आप, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, यानी 2 गुणे 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है? 14 है, और ब्रैकेट में 18 ऊंचाई है, आर है 14, ठीक है। 7 एकम 7 दूनी 14, यानी 2 दूना 4, 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी ये 88 आ जाएगा। और ये अंदर कितना आ जाएगा? 14 और 18 को जोड़िए, 4 4 12, 1 1 2 1 3, 18 गुणे 88 गुणे 32 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है 2816 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पर आपको फार्मूले पता है तो आंसर कुछ भी क्वेश्चन आप मजदूरी कर ही लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। 550 घन सेमी लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। मान लीजिए ये सरिया हमने बना दी इसकी,
सरिया बना दी इसका 550 घन सेंटीमीटर। तो क्या होगा इसका जो लोहे का आयतन होगा उसी को भाई जो जितनी सरिया होगी, जितना लोहा होगा उतनी की तो सरिया बनाई जाएगी। तो जितना भी उसका आयतन होगा लोहे का उतना ही सरिया है। ठीक है, तो बेलन का आयतन जो होगा, बेलन मतलब सरिया या बेलनाकार होती ना सरिया, सरिया का आयतन जो है बराबर लोहे का आयतन। ये होगा कि नहीं बताओ, ये बताइए आप। क्योंकि होगा ना, जितना जितना लोहा है उतना ही तो बनाओगे सरिया, कि अपने घर से ले आओगे। ये लोहे का आयतन जितना होगा उतना ही सरिया हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, व्यास, यदि सरिया का व्यास ये जो व्यास है इसका 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर व्यास। जब 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमने मान लिया h है, मान लिया सरिया की ऊंचाई कितनी है h सेंटीमीटर ऊंची बना ली हमने। ठीक है, तो सरिया का आयतन यानी हमने पढ़ा है बेलन का आयतन यानी क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लोहे का आयतन हमको 550 घन सेंटीमीटर पता है। ठीक है, पाई है, आर है कितना, आर हमको पता 1 सेंटीमीटर तो व्यास है भाई, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/2 इंटू एच बराबर 550। भाई ये तो व्यास था, इसकी ये तो पूरा व्यास है 2r = 1 सेंटीमीटर है। तो r कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी थोड़ा पानी गिर गया इस पर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई 1/2 स्क्वायर एच का यानी 22/7 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे एच, ये बराबर 550 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच की वैल्यू निकल ही आएगी, 2 से काटते हैं इसको 11 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी सब हम सॉल्व कर लेंगे। एच बराबर 550 गुणे ये ऊपर जाएगा 7 गुणे 2, ये अपॉन में 11 नीचे आ जाएगा। अब काटते हैं 11 कम 11, 11 × 5 = 55, ये 50 आ गया, 14 × 5 = 70। एच बराबर कितना आ गया 700 सेंटीमीटर आया, यानी एच बराबर कितनी आ गई 7 मीटर। तो सरिया की लंबाई मतलब ऊंचाई वही लंबाई ही आ गई, तो 7 मीटर आ गया इसका आंसर। क्या आ गया 7 मीटर। भाई ऊंचाई जो होगी वही तो इसकी लंबाई होगी, तो एच बराबर क्या आ गया 7 मीटर आंसर। काम ख़त्म। तो ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, ये हो गया। आप बस क्वेश्चन कुछ भी हो आपको बस वैल्यू पुट करनी है। आपको ये 3 फार्मूले बेलन से कुछ भी हो इन 3 फार्मूलों से आएगा। या तो वक्रपृष्ठ आर एच दे रखा होगा, आपको पूछेगा वक्रपृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, आयतन क्या है, यही सब पूछेंगे क्वेश्चन में, तो आप कर लेंगे, ऐसा है। अब अगला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, शंकु की अवधारणा। लंबवर्ती शंकु की अवधारणा क्या होती है। समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परिता घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित ठोस को लंबवर्ती बेलन कहते हैं। भाई ये देखिए समकोण त्रिभुज है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है, इसको इसी भुजा के परिता अगर हम घुमा दें ऐसे, तो जो आकृति पूरी बनेगी उसे क्या बने, वो क्या कहलाएगी लंबवर्ती शंकु। भाई 3D समझिए आप। ये भाई ये एक समकोण त्रिभुज था, इसको हमने घुमा दिया और इसके यहाँ पे एक पेंसिल रख दिया जिससे वो एक आकृति बनाती चली गई, तो वो क्या हो गया, वो बिल्कुल शंकु की तरह बन जाएगा। आइसक्रीम की वो आइसक्रीम वो जो कोन नहीं आती वैसे ही बन के आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही होता है शंकु लंबवर्ती शंकु। तो इस तरह इसके द्वारा निर्मित ठोस को लंबवर्ती शंकु कहते हैं, वो ठोस होगा बिल्कुल। ठीक है, अब ये समझ लिए, ये है एच क्या है, शंकु की ऊंचाई है, आर जो है इसकी त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, एल क्या है शंकु की तिरछी ऊंचाई, ये वाली जो भुजा होती है शंकु की तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, एल बराबर √h² + r², एल बराबर √h² + r²। ये आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर क्या होगा h² बराबर +r², जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसी से ये निकल आएगा एल बराबर √h² + r²। ठीक है, अब लंबवर्ती शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन आपके पेपर के दृष्टि से प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल फार्मूला रटिए और क्वेश्चन करिए। ठीक है, शंकु का पास करवा सकता था लेकिन आप उसकी आवश्यकता नहीं है हमने कुछ, तो ये केवल फार्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप फार्मूला रट लीजिए 1/3 पाई r² h। शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है पाई RL होता है। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है
पार्श्व पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ पाई आर एल होता है और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये 4-5 को, इसमें उसमें 3 सूत्र थे, इसमें 4 सूत्र हैं। तिरछी ऊंचाई भाई ये तो आपको सबको पता है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लंबवती शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसमें जो था बेलन में पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच। अब भाई कोना है बन गया, देखो बिल्कुल कोना बन गया, तो इसमें 1/3 भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं। हम याद कर लेंगे कि कोने वाले में यानी शंकु में हम 1/3 भी ठोक देते हैं। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है। शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। केवल आपको फार्मूले याद करने हैं, जिससे आप क्वेश्चन कोई भी हो कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन आगे करता हूँ। एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या जो है कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कर लीजिए, यानी बराबर कितनी, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, जो 7/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो एच है, एच कितनी दे रखी, ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु का आयतन हमको पता है क्या होता है, बस सिंपल रखना है फार्मूले में आंसर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अभी पढ़ा था हमने, यानी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी 7/2 गुणे 7/2, एच है 12, 7 से 7 कट गया, 2 से ये काटिए, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6 और 3 से ये काट दीजिए। ठीक है, यानी 22 गुणे 7 जो है, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया। यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी। 15 मीटर ऊंचे ये भाई शंक्वाकार है ना, शंक्वाकार बना लेते हैं। ठीक है, शंक्वाकार बना लेते हैं, ऐसा है, ऐसा है। 15 मीटर ऊंचे, ये ऊंचाई जो है 15 मीटर दे रखा है, परिधि 44 मीटर है। ये जो परिधि है तंबू के आधार की परिधि, तंबू के आधार की परिधि कितनी है, 44 मीटर। आधार की परिधि कितनी है, परिधि 44 मीटर है, यानी 2 पाई आर। आधार की परिधि तो भाई सर्किल के रूप में है ना, तो 44 मीटर परिधि है, वो सर्किल की परिधि होगी, यानी आर हम निकाल लें 44/2 पाई। ये आर हमारी निकल आई। एच हमको पता है, एच बराबर 15 मीटर हो जाएगा। कितनी कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी, तो कैनवास जो है वो क्या होता है, अब हम इसकी रुक जाइए। कैनवास निकालने के लिए हमको भाई एक तंबू है, उसके चारों तरफ हमको वो कैनवास लपेटना है। वो आपने सर्कस वाला नहीं देखा, जो ऊपर वाला जो तंबू कपड़े का होता है ना, वो उसके जो बेस होता है उसमें लपेटे तो जाता है जितना है, तो जो जितने ऊपर से लपेटेंगे उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कैनवास की आवश्यकता क्या हो जाएगा, उसका जो वक्र पृष्ठ होगा उसी के बराबर होगा। और वक्र पृष्ठ हमको पता है पाई आर एल होता है शंकु का, तो अगर हम एल निकाल लें, एल पता होगा, एल अगर हमको पता हो तो हमको निकाल देंगे। तो ये 15 दे रखी है, ये 44/2 पाई दे रखी है, इससे हम एल नहीं निकाल पाएंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आर बराबर क्या है, 44/2 पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 44/2 और पाई को 22/7 लिख सकते हैं। 22 से ये कटते हैं, 22 दूना 40, ये 2 से 2। अब ये जो 7 बचा है 1/7, ये ऊपर जाएगा तो 7 आ जाएगी। आर कितनी आ जाएगी, 7। नहीं समझ पाए हैं तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर हमारी 44/2 पाई था, कितना था, 44/2 पाई। 2 पाई की जगह हम 22/7 डालते हैं। ठीक है, 22 से ये काटे, 22 दूना 44, इस वाले 2 से ये वाला 2 करे, तो ये बचा क्या, 1/1/7 बचा। अब ये तीसरा वाला ऊपर जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। ठीक है, ये हमारा आर आ गया। अब हमको आर यहाँ पे 7 है, एल पता नहीं है, तो एल हम निकाल नहीं सकते। एल बराबर क्या होगा, तिरछी ऊंचाई √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, यानी √h यानी 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है,
और ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इनको सॉल्व करेंगे 274 आ जाएगा, अंडर रूट 274 मीटर एल। अब देखिए कैनवास की आवश्यकता है, कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना पेपर में, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ यानी 1/3 पाई आर एल होता है ना शंकु का वक्र पृष्ठ। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमारा दे रखा है 7, एल हमारा अंडर रूट 274 आ गया, इससे काट देते हैं तो 22 अंडर रूट 274 इसका वर्ग मीटर जो है कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, 22 अंडर रूट 274, तो आप समझ गए होंगे। तो हमको ये पता चल गई कैनवास की आवश्यकता कितनी होगी, ये सब पता चल गया। ठीक है, अब ये भी पूछ रहा है तंबू में आबद्ध वायु की आयतन भी क्या देती है, आयतन भी निकालना है, यानी क्या लिखेंगे, तंबू द्वारा आबद्ध वायु का आयतन, ये क्या होगा, बराबर शंकु का आयतन, यानी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी 7 × 7, एच हमको 15 दे रखी, इससे काट पीट देंगे, सब आंसर आ जाएगा। 7 से 60 गया, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35 की × 22 यानी 35 × 22 करेंगे जब 22 × 5 = 110 का 0 हासिल लगा, 11 22 दिए 66 66 10 76 1 77 770 घन सेंटीमीटर आएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया, बस यही पूछ रहा था। दो चीज़ें पूछ रहे थे, कैनवास का क्षेत्रफल और तंबू द्वारा आबद्ध वायु का आयतन, तो दोनों चीज़ें आपने बता दी। तो यही था, आपको बस केवल आराम से फार्मूले में रखना है और आपकी अच्छी तैयारी करवानी है, केवल फार्मूले में वैल्यू इनपुट करनी है और कुछ नहीं। इस चैप्टर में बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये बस ये फार्मूले रट लीजिए, आपको उसी से सब कल्याण हो जाएगा आपका। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले चैप्टर। ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, अब अगले चैप्टर में अगला चैप्टर अच्छे से करेंगे। सारे बेसिक पे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन चाहें आप बिगाड़ चाहें जितने भी कर लें, आपको जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से इन्हीं क्वेश्चन से इन्हीं फार्मूले अगर रटे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा आवश्यकता है इन क्वेश्चन की। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।